हेलो दोस्तों, आज आज हम पढ़ेंगे परिमेय अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले संख्या के बारे में जान लीजिए। संख्या क्या होती है? संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर। वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। इन्हें हम संख्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। अब आइए कुछ संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो इनमें से पहला है प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो जितने भी धनात्मक अंक होते हैं वो सब नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे ही 10, 11, 12 इनफाइनाइट तक। ये इनफाइनाइट का चिन्ह है, इनफाइनाइट, हिंदी में अनंत। आइए दूसरे, यहाँ ये ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्या हमेशा पॉजिटिव में होगा, यानी धन में होगा, ऋण में नहीं। अब दूसरे संख्या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो ये जो प्राकृतिक संख्या होती है बस इसी से मिलता जुलता है। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है। बस ये जो प्राकृतिक संख्या है ना, इसके आगे आप बस 0 लगा देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। देख लीजिए, ऐसे ही डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब ये पूर्ण संख्या होगी। बस प्राकृतिक संख्या के आगे क्या करना है? बस 0 लगा देना है, पूर्ण संख्या हो गया। अब तीसरा क्या है? विषम संख्या। अब विषम संख्या कैसे कहते हैं? इंग्लिश में ऑड नंबर। विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो स्वयं एक से कटे और स्वयं से कटे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे डॉट 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 11 हो गया, फिर 13 हो गया, 15 नहीं होगा, याद रखिएगा। सॉरी 15 होगा,
11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, ये सब संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। अब चौथा, सम संख्या। इवन नंबर अब इवन नंबर क्या होता है, बस कुछ करना नहीं है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। बस जो 2 से कट जाए वो सम संख्या होगी। जैसे देखो, इसमें अगर 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 पूर्ण विभाजित हो गया ना, और इसमें भी अगर 2 का भाग देंगे 4 में तो ये भी पूर्ण विभाजित हो गया। और अगर 6 में भी 2 का अगर भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, ये भी पूरा कट गया। तो जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या होती है। तो आइए 5वां नंबर पर अब पूर्णांक जान लेते हैं। पांचवा, पूर्णांक। पूर्णांक को क्या इंग्लिश में कहते हैं, इंटीजर्स। अब ये क्या होती है, तो ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याओं को मिलाकर पूर्णांक होता है, इंटीजर। जैसे यहाँ 0 लिख लीजिए, यहाँ और जब चिन्ह नहीं लगा रहता है तो प्लस का चिन्ह मानते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही इनफाइनाइट तक। और इधर भी, इधर हमेशा माइनस का वाला चिन्ह रहता है और इधर हमेशा प्लस वाला। मतलब इधर अगर बढ़ेंगे तो इधर प्लस का चिन्ह रहता है, मतलब हमेशा धनात्मक संख्या इधर लिखा जाता है। और इधर जब पढ़ेंगे तो इधर हमेशा माइनस यानी ऋणात्मक वाली संख्या लिखी जाती है। तो -1, -2, -3 ... माइनस इनफाइनाइट तक। जब कोई संख्या जैसे लिखा रहता है, जैसे ये हम लिखे हैं 2, 3, 4, 5 और इसके आगे कोई चिन्ह न लगा हो तो हम उससे धनात्मक संख्या मानते हैं, यानी कि प्लस का चिन्ह उसके आगे लगा हुआ है ऐसा मानते हैं। और ये संख्या रेखा पे भी दर्शा सकते हैं इसको। ऐसे ये संख्या रेखा ही है एक तरफ से, क्योंकि ऐसे ही संख्या रेखा भी होती है। अब थोड़ा परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। छठा, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं और q बराबर नहीं होता है 0 के। अब देखिए कैसे, q ≠ 0। कोई भी संख्या ले लो, 2 ले लो। अब आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि जैसे 2 ऐसे लिखा रहता है तो उसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं। ये भिन्न, अब इसको भिन्न कहते हैं। तो वैसे ही ये जो q है ना, यहाँ पे मतलब हाँ, और इसको अंश कहते हैं। अरे अंश, और इसको क्या कहते हैं, हर। तो जो हर वाली संख्या है वहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए और कुछ भी हो सकता है। जैसे 5/4 ये भी परिमेय संख्या है, 3/2 ये भी परिमेय संख्या है, 15/4 ये भी परिमेय संख्या है, और 8 हो गया, 10 हो गया, 15, कुछ भी ले लो, सब परिमेय संख्याएं हैं।
बस क्या नहीं होना चाहिए, तो ये कि हम बता देते हैं, जैसे 5/0, तो ये संख्या कभी नहीं होनी चाहिए, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि अगर भाग देंगे 0 का 5 में तो इनफाइनाइट आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। हाँ, ऊपर 0 हो सकता है, जैसे 0/3 ऐसे हो सकता है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, इतने समय में आ गया आपको। अब आगे देखिए, अब अपरिमेय संख्या के बारे में। 7वां नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। और देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जो p/q के रूप में न लिखी हो, p/q के रूप में न लिखी हो, वैसे संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल समझिए, जैसे √5 हो गया, √7 हो गया, √18 हो गया। ये सब संख्या जो है, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनका हल नहीं निकाल सकता। अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आंसर नहीं आएगा। वर्गमूल इसका नहीं निकल पाएगा, इसलिए हम इसे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट देख लीजिए इसमें, इरेशनल नंबर क्या क्या है। जैसे पहला पाई हो गया, इसका मान 22/7 होता है, और जब 7 में 22 से भाग कर देते हैं तो 3.14 आता है। और भी अंक आता है, लेकिन हम इतना ही मानते हैं। ये पाई हो गया, ये कुछ इम्पोर्टेंट है, यही ज़्यादा मतलब यूज होता है। पाई का मान 22/7 होता है, और जब इसका 7 का 22 में भाग देते हैं तो 3.14 आता है। और भी अंक इधर आता है 4-5 और भी, तो बस हम इतना ही लेते हैं। दशमलव के बाद 2 ही अंक ज़्यादा लिया जाता है। और ये जो पाई है ना, पाई का खोज रामानुजम ने किया था। और दूसरा जान लेते हैं, दूसरा कौन सा है, ई। इसे हम यूलर संख्या कहते हैं। इसका मान 2.718 होता है। और तीसरा, ये इसको क्या कहते हैं, गोल्डन अनुपात। इसका मान कितना होता है, 1.618। और भी इधर आगे होता है, बहुत लंबा है, लेकिन हम इतना ही लिखेंगे। यही जो तीनों है ना, 1, 2, 3, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, इसी को पढ़ा जाता है हमेशा। अभी इसको याद रखिएगा। अब कल मैं आपका क्लास 8 का क्लास लूँगा, चैप्टर नंबर 1। तो ये सब परिमेय अपरिमेय संख्या ज़रूरी था, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जल्दी से जल्दी ये वीडियो देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा अगला चैप्टर। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं।